हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम लोग आप लोगों के लिए एक कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग इस एग्ज़ाम का पूरा आप लोगों को इस सीरीज़ के थ्रू फ़ायदा होगा। जो भी लोग इस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में 3 सर्विसेज इंक्लूड होती है, जिसमें कि इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है। और इस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और सिलेबस है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कितने एग्ज़ाम्स का ये सेट ऑफ एग्ज़ाम्स हैं। एक दिन में इसमें 3 एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए सिलेक्शन की प्रोसेस है। इसके अलावा एक और इसमें एरिया है जिसमें एकेडमी कंसीडर होती है, जिसको कहते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ये चेन्नई में है। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है दोनों में, ये 3 अकेडमीज़ ऊपर जो मैंशनड है, IMA, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इन सभी में ये इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ का पेपर जो है वो कॉमन है। ठीक है दोस्तों। और इसमें इंग्लिश जो है वो 2 आवर्स का पेपर होगा। मॉर्निंग सेशन में सबसे पहले होता है 100 मार्क्स के लिए होता है और 120 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कितने दोस्तों? 120। और जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है वो नेक्स्ट सेशन में होता है आफ्टर अ ब्रेक। उसके बाद 2 घंटे का ये फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जिसका ड्यूरेशन रहता है 2 आवर्स और मार्क्स रहते हैं 100। इसमें भी कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका एक थर्ड एग्जाम, जो कि सिर्फ और सिर्फ कौन लोग देते हैं? जो मैथ्स वाले जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ये सिर्फ वही लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, जिसकी सिलेक्शन जो है हम लोग, ये जो एग्ज़ाम है ये 2 आवर्स का है और इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 रहता है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट जो अब OTA और IMA, इसका अलग से क्यों ये चीज़ मेंशन की गई है, इसका मैं आपको अभी समझा देता हूँ। एक मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इस दोनों जो है डिफेंस सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ अकेडमीज़ में फीमेल कैंडिडेट्स अभी एडमिट नहीं की जाती है, उनको अभी एज ए कैंडिडेट नहीं लिया जाता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अभी फीमेल कैंडिडेट्स जो है, फीमेल कैंडिडेट्स है, उनको अभी अलाउड नहीं है, उनका ट्रेनिंग अभी नहीं होता है। तो सिर्फ जो विमेन कैंडिडेट्स हैं वो इंग्लिश और जनरल नॉलेज का ही पेपर देती हैं, जो कि OTA के लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, ये इसमें जैसे आपका IMA का जो है, IMA 300 मार्क्स का है, तो इसका इंटरव्यू भी जो होगा वो 300 मार्क्स के लिए ही होगा। इंटरव्यू को क्या कहते हैं हम लोग? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू होगा, SSB जिसको कहते हैं हम लोग। और OTA का एग्ज़ाम अगर 200 मार्क्स का है, तो SSB भी जो होगा वो 200 मार्क्स के लिए ही होगा। ठीक है दोस्तों। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिटन और आपका इंटरव्यू का। सबसे अच्छी बात जो इस एग्ज़ाम की है, इसमें कोई भी रिजर्वेशन, कैटेगरी बेस्ड कोई रिजर्वेशन इसमें लागू नहीं होती है। ये प्योरली जो है मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे। जो नोटिफिकेशन में आपका जनरल सा एक सिलेबस है जनरल नॉलेज का, ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स हमने ली है आपकी कमीशन की जो नोटिफिकेशन आती है। करंट इवेंट्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपको न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिलेगी। और बेसिक एवरीडे ऑब्जर्वेशन, आप चाहे वो साइंस के पर्सपेक्टिव में ले लो, चाहे करंट इवेंट्स के पर्सपेक्टिव में ले लो, ये बहुत जनरल सा है। आपको कोई स्पेसिफिक या स्पेशल स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है साइंटिफिक इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। एक जनरल सा पेपर है ये, और जिसमें हिस्ट्री, जो कि एक पढ़े लिखे इंसान को, नॉर्मल ग्रेजुएट से एक्सपेक्टेशंस रहती है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री पता हो,
ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी आपको पता हो, और फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिटी। ये जो सिलेबस है ये बहुत ब्रॉड सा है, बहुत वाइड सा है, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे एक छोटा सा एनालिसिस ड्रॉ किया है जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो है 20 to 23 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम लोगों ने ये चीज़ देखी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, विच इंक्लूड्स प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। तो इससे जो है इन एरियाज में से सिर्फ ये जो हमने अभी लाइन लिखी है इसमें 4 to 5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट आता है आपका एग्जीक्यूटिव्स। ये पार्ट पॉलिटी का ही पार्ट है। एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर विच इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, 2 of the हाउसेस, अपर हाउस, लोअर हाउस, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर। इससे जो है आपके 6 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों। एग्जीक्यूटिव्स का मतलब हो गया आपका मुख्यमंत्री हो गए, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर। ये जो है ये हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं आपके 6 to 7 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका आ गया जुडिशरी। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है और इसका बड़ा स्पेसिफिक सा है, बहुत छोटा सा है। स्पेशल फोकस ऑन रिट ज्यूरिस्डिक्शन। आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, 2019-20 में भी कवर हुआ है। रिट ज्यूरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो चाहे वो हाई कोर्ट की हो। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में क्या प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, कौन सी चीज़ें अमेंड हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन सी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड नहीं किया जा सकता, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। ठीक है दोस्तों। और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, इससे 3 to 4 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो है क्वेश्चंस आपके आते हैं 8 to 10 क्वेश्चंस, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन, नेशनल इनकम कैसी है, क्या है, ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होता है, इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होती है। ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि एक नॉर्मल बच्चे को पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ पॉवर्टी कैसे मेजर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर होती है, ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है दोस्तों। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर होता है। और डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस जो IMF रिलीज करता है, WTO रिलीज करता है, या और कोई ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, उसको हमको ध्यान में रख के देखेंगे। और उनके पैरामीटर्स क्या है, उनका रैंक, इंडिया का किस रैंक पे इंडिया इन पैरामीटर्स में है। ठीक है, तो इन इंडेक्सेस में है। तो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स हो गए, बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, ये हम लोगों ने डिटेल में देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया गवर्नमेंट स्कीम्स, ये करंट में भी हम लोग पढ़ेंगे और ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, 5 ईयर प्लान्स हो गए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है आपका इकोनॉमिक का। नेक्स्ट कम्स हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री भी देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है आपके क्वेश्चंस का, आपके प्रिपरेशन का। इसमें 18 to 20 क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं हर साल, जिसमें से कि एंशियंट हिस्ट्री, मौर्य, एंशियंट में ही आपका ये आता है, मौर्य आ गया, गुप्ता आ गया, मिडिवल हिस्ट्री आ गई आपकी, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस ही आते हैं आपके जनरली। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोगों ने एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया जो आता है आपका वो है मॉडर्न हिस्ट्री। इसको आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1857 से लेके आपको कांग्रेस का एरिया, कांग्रेस की फॉर्मेशन, कांग्रेस के मेजर इवेंट्स, फ्रीडम स्ट्रगल, ट्राइबल मूवमेंट्स, रिफॉर्म मूवमेंट्स, इससे 5 to 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला एरिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको बेयर मिनिमम स्टडीज़ में आपको ये चीज़ कवर करनी ही करनी है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। तो हम जब एंशियंट हिस्ट्री कवर करते हैं तो उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ते हैं, कल्चर भी पढ़ते हैं, मिडीवल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, क्लासिकल डांसेस पढ़ेंगे, म्यूजिक पढ़ेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में आपका इंक्लूड होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि आप अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें। उसमें आपको पर्सन इन न्यूज़ पता होना चाहिए, प्लेस इन न्यूज़ आ सकती हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जो रिसेंटली हुए हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स की, आप यूनाइटेड नेशंस की आपकी कोई सबमिट्स चल रही हैं, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में कोई चेंजेस हुए हैं, कोई मेजर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई सबमिट हुई है, वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं इस एरिया से कवर होते हैं। फिर नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है, नोबेल प्राइज़ हो गया और आपके स्पोर्ट्स अवार्ड्स होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करनी है इसमें। फिर आता है बेसिक नॉलेज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया। सो आप एक डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज़ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्ज़ाम कि आपको डिफेंस सर्विसेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। एयरफोर्स का, आर्मी का और नेवी का, ये 3 सर्विसेज इसमें इंक्लूड होती हैं, जिसके आपको रैंक स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, इनकी फंक्शनिंग, फॉर एग्जांपल इनके कमांड्स कहाँ कहाँ पे है, इनके कमांड्स कहाँ कहाँ पे, कितनी कमांड्स हैं, ठीक है, और इनके इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ करती हैं, ये नेवी, एयरफोर्स, आर्मी कौन कौन से इक्विपमेंट्स इनके यूज़ में। फॉर एग्जांपल अभी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्ट किया है, तो राफेल की जो इंडक्शन है वो कौन सी कंट्री से किया है, कितने राफेल्स है, कौन सी स्क्वाड्रन में गया है, कौन सी स्क्वाड्रन, उसका स्क्वाड्रन का न्यू नेम है, कहाँ पे वो स्टेशनड है, ये सारी बेसिक नॉलेज आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। और इंडियन नेवी में हम लोग कौन सी क्लास की सबमरीन्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे पास हैं, और कौन सा कमीशन हुआ है लेटेस्ट, कौन सा डीकमीशन हुआ है लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, कौन से पाइपलाइन में है बनने के, कौन से पाइपलाइन में है जो कि इन फ्यूचर हम लोग इंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपका करंट का। हाँ, वन मोर थिंग, इसके अलावा जो चीज़ें कवर करनी है आपको, वो करनी है इसमें वॉर एक्सरसाइजेज जो होंगी, किस कंट्री के साथ आपने की है, किसके साथ हमारे डिफेंस के अलायंसेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी रिसेंट में हुई होगी। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्योग्राफी के आपके 15 to 20 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉप प्रायोरिटी पे रहता है वो है इंडियन ज्योग्राफी में फोकस किस पे करना है आपने, अर्थ का पैटर्न, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर ड्रेनेज पैटर्न, फिर माउंटेन सिस्टम, ठीक है दोस्तों, फिर आपकी डिज़ास्टर रिलेटेड इश्यूज, लोकेशन, इंपॉर्टेंट लोकेशंस कौन कौन सी है, ये इससे आपके 8 to 10 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपका आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग मैप्स जनरली करते हैं, लोकेशंस, ओशंस, ओशन करंट्स, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एनवायरनमेंट में नेशनल पार्क्स, इकोलॉजी, नेचुरल वेजिटेशन, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, एक्ट्स, सबमिट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। इंडिया ने कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स को साइन किया हुआ है, कौन कौन सी यूनाइटेड नेशंस की प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है साइंस का हमने एक ब्रॉड सा मार्क्स का आपको डिवीजन बताया है। इसमें फिजिक्स में से आपके ब्रॉडली आपके 30 क्वेश्चंस कवर होते हैं, साइंस में से 120 में से 30 क्वेश्चंस जो हैं आपके साइंस से आएंगे। ठीक है, इसमें से फिजिक्स का जो है 10 to 12 क्वेश्चन का वेटेज है, केमिस्ट्री 7 to 12 क्वेश्चंस, बायोलॉजी 6 to 8 क्वेश्चंस। ये वाला जो है, ये वाला एरिया वेरी कर सकता है, ये वेरिएबल है, लेकिन 30 क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे। 30 क्वेश्चंस का वेटेज वेरिएबल नहीं है, ये आपके 30 क्वेश्चंस आने ही आने हैं साइंस से। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऊपर नीचे हो सकता है, फिजिक्स से हो सकता है कम कर ले, बायोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाए, तो ये मैंने सिर्फ आपको एक ब्रॉड सा आइडिया दिया है कि इतने क्वेश्चन आपको साइंस से आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि
हमारा कट ऑफ कितना रहता है एग्ज़ाम का? देखिए, अब आपको रफ सा एक एस्टिमेट मैं दे देता हूँ। इंग्लिश का जो कट ऑफ मार्क्स रहता है, अगर आपके 60 टू 65 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, ये आपके नेगेटिव मार्किंग के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव मार्क्स कट करने के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर आपका 60 टू 65 क्वेश्चंस हैं करेक्ट, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मिनिमम कह रहा हूँ मैं, मिनिमम 60 टू 65 क्वेश्चंस आपके मिनिमम ठीक हैं, तो आप इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। फिर आता है आपका जीके का। अब जीके का जो कट ऑफ है, जीके का कट ऑफ आपका जाता है अराउंड 30 टू 35 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए आपके इतने। नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स का। मैथ्स का भी सिमिलर रहता है 30 टू 40 क्वेश्चन के बीच में। तो ये एक रफ सा एस्टीमेट है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एसएसबी कॉल लेटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपकी इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, हम लोग फ्यूचर में कंटिन्यू करें, तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।